हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा नया टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल, मतलब 45 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, 0 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता ही है, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ऑफ किसका हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आज निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो वैसा दो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? वैसा दो एंगल जिसका सम 90 के बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सप्लीमेंट्री तो पता ही है आपको, जिसका 180 हो जाए सम दो एंगल का, दैट इज़ सप्लीमेंट्री। तो अभी हमें सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना है। तो वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं फिगर के थ्रू, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे चेंज करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फिगर अपना बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो दिस इज़ आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी हमारा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा कुछ डिग्री होगा और ये भी कुछ डिग्री होगा, इसको मानते हैं एंगल ए और इसको मानते हैं एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी मिला के कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। इसको क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने बी को इंक्लूड नहीं किया है। तो 180 में से ये तीनों मिला के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हमें बी पता है 90, तो हम बी पुट कर देते हैं। बी के जगह 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 90 को उधर भेज देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस है उधर गया तो माइनस। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया फाइनली। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल ए और एंगल सी है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, अभी एंगल को हटा दे रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गए कि एंगल को मैंने हटा दिया और ए प्लस सी किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम सी के बदले ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ए को उस साइड भेज दिया है और सी को यही रहने दिया, तो ए उस साइड गया तो प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया। तो सी हमारे पास क्या आ गया है? सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। और ये हमने कैसे निकाला है? यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमें अभी बस इसको याद रखना है, ये सब भूल जाना है। ठीक है, तो इसको हम भूल जा रहे हैं, इसको भी हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, हमें अभी बस ये याद रखना है कि सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस ए, ये हमें याद रखना है। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा काम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी थीटा इसको मान लेते हैं।
एंगल ए को हम थीटा मान रहे हैं। तो अगर हमारा एंगल ए थीटा होगा, अब हम लोग ये फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये बच गया, इसको बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे और वो क्या होता है, साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और हमारा पी कितना है, बी सी बाई एच कितना है, ए सी। ठीक है, ये हमारा साइन हो गया। चलते हैं कॉस में। कॉस ए, कॉस से क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई एच। तो हमारा बी कितना है, ए बी बाई एच कितना है, ए सी। ठीक है, चलते हैं थर्ड में। टैन ए, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। पी हमारा कितना है, बी सी बाई बी कितना है, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कॉसेक। कॉसेक ये क्या होता है, एच बाई पी। तो एच कितना है, ए सी बाई पी कितना है, बी सी। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। तो एच कितना है, ए सी बाय बी कितना है, ए बी। ठीक है, और लास्ट हम लोग चलते हैं कॉट ए। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। तो बी हमारा कितना है, ए बी, और पी हमारा कितना है, बी सी। तो हमारा हो गया बी हमारा है ए बी, हाँ ठीक है, बी हमारा है ए बी और पी कितना है, बी सी। तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, आई थिंक सब क्लियर है। बी सी ए सी, ए बी ए सी, बी सी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। पी हमारा कितना है, पी हमारा बी सी है, ठीक है, और बी हमारा ए बी है, यहाँ पे ए बी होगा, और सब कुछ ठीक है। और सब कुछ ठीक है। एच ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा ए के टर्म्स में सारा कुछ आ गया है। ठीक है, तो ये हमने जो भी रिजल्ट निकाला है ये किसके टर्म्स में निकाला है, ए को थीटा मानते हुए। अब हम क्या करेंगे, ए को थीटा ना मान के सी को थीटा मानेंगे। तो अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, लेकिन ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो हम सी के लिए निकालते हैं साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, साइन सी हम लोग निकालते हैं, साइन सी होगा पी बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, फिर कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच। तो बी हमारा क्या है, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी। ठीक है, फिर टैन सी निकाल रहा हूँ मैं। टैन सी, टैन क्या होता है, पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, साइन कॉस टेन। कॉसेक पे चलते हैं, कॉसेक सी। तो कॉसेक सी का क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉसेक आपको पता ही है, इसका उल्टा होता है, तो इसको सीधा हम उल्टा लिख देते हैं, ए सी बाई ए बी। ठीक है, फिर चलते हैं सेक पे। सेक सी, सेक किसका उल्टा आता है, कॉस का, तो इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ए सी बाई बी सी।
और फाइनली हम लोग चलते हैं tan, tan का उल्टा cot, तो cot C हो जाएगा BC/AB। ये हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा होगा, ये डेरिवेशन है इसीलिए। ओके, अब हमारे पास साइन ए का सारा टर्म्स है और साइन सी का, मतलब सी के टर्म्स में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ए के टर्म्स में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम बस कंपेयर करेंगे, डेरिवेशन ख़त्म। ठीक है, तो सी के जगह क्या हम 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे? वहाँ हम लिख देंगे 90 माइनस ए। ठीक है, यहाँ भी सी है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। यहाँ भी सी है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। यहाँ भी सी है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सी जो है वो 90 माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। ठीक है, अब हम लोग बस कंपेयर करेंगे, हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब हमें बस फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब हम किसको कंपेयर करेंगे? अब हम RHS को देखेंगे। यहाँ पे RHS क्या है? AB/AC। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो हमारा किसके साथ मैच कर रहा है उसको चेक करेंगे। AB/AC कहाँ है? तो AB/AC हमारा यहाँ पे, ये हमारा नंबर 1 के साथ मैच कर गया। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया। और हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट फार्मूला होगा साइन 90 माइनस ए, मतलब साइन 90 माइनस थीटा या ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर हमारे पास साइन 90 माइनस ए लिखा है तो उसको हम कॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड फार्मूला हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? BC/AC, ये हमारा सेकंड नंबर है। यहाँ पे BC/AC खोजना है, यहाँ पे मिल गया जस्ट ऊपर में ही सेकंड 1। तो दोनों का जब RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं? साइन ए के बराबर, साइन ए। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, मतलब कॉस 90 माइनस ए की जगह हम साइन ए भी लिख सकते हैं। आगे मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा अच्छे से, तब आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, सेकेंड हो गया। हम लोग थर्ड फार्मूला पे चलते हैं। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है? AB/BC। AB/BC इधर कहाँ है खोजते हैं? AB/BC, हाँ AB/BC हमें यहाँ पे मिला है, थर्ड वाला ये रहा। तो tan का हमें कहाँ मिला है? कॉट में मिला है। दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस ए, थर्ड फार्मूला हमारा ये है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? कॉट ए के बराबर, कॉट ए के बराबर। ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है? AC/BC। यहाँ पे AC/BC सर्च करते हैं। AC/BC ये रहा हमारा AC, कॉसेक है ना, कॉसेक 90 माइनस ए, AC/AB। हाँ, तो AC/AB कहाँ है? ये हमारा रहा AC/AB। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फार्मूला इस फोर्थ फार्मूले के साथ मैच हो गया। तो इसका RHS इक्वल है तो इसका LHS भी इक्वल होगा। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया? नेक्स्ट फार्मूला हो गया कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। फिफ्थ फार्मूले पे चलते हैं। फिफ्थ फार्मूला हमारा क्या है? AC/BC। AC/BC सर्च करते हैं, कहाँ पे है? ये रहा
AC बाय BC। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो हमारा पांचवा फॉर्मूला क्या हो गया, सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। और अब हमारा लास्ट फार्मूला होगा BC बाय AB, जो कि हमारा 6th फार्मूला है। यहाँ पे कहाँ है BC बाय AB, ये रहा BC बाय AB। तो दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा, मतलब cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए ये किसके बराबर होगा, tan A के बराबर, tan A। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा 6 फॉर्मूला हमें ऑब्टेन्ड हो गया है। ठीक है, अगर आपको आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये समझ में कुछ उतना नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। बस मेन चीज़ आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूला याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ये 6 फॉर्मूला किसी ना किसी तरह याद रखना है, तो सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चंस बन जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन पार्ट था, तो उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला लेकिन आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस ए बोलिए या थीटा बोलिए, बात एक ही है। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन कॉट। तो हमें ध्यान ये रखना है कि साइन का कम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कॉस होता है, और कॉस का कौन होता है, साइन। मतलब साइन कॉस दोनों का कम्प्लीमेंट्री है। यहाँ देखते हैं टेन और कॉट क्या है, वो दोनों का कम्प्लीमेंट्री है, और सेक और कोसेक क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको ये 6 फॉर्मूला याद करना है, इसको ध्यान से माइंड में रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।